सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अजय मसीह। सब कैसे मेरे जो फिर से हम आपके पास है एक विषय लेके छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय पे चलेंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी महाप्रभु सर प्रभु, जो भी आपने विषय दिया प्रभु, इस विषय को आप इन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जी जो आज का मेरा विषय है कि क्या उपवास से दुष्ट आत्मा या बंधन टूटते हैं। हाँ मेरे जी जो उपवास से दुष्ट आत्मा भागती है और बंधन टूटते हैं। इसलिए अगर आपके दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो आप आज़ाद हो सकते हैं। अगर आपने उपवास रखे तो यकीनन विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। विश्वास रखोगे तो आज़ाद होगे। आइए मेरे साथ आप निकालें। मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ और इस वचन के द्वारा आप आज़ाद होगे। आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे साथ निकालें। मत्ती 17 बाब उसकी 14 से क्या लिखा है उसमें, और उसमें लिखा है हेडलाइन से दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। क्या लिखा है इसमें? जब वह भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर जा पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ मेरे अजीजों, क्या लिखा है कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मेरे अजीजों, उपवास जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर दो बातें इसमें बताई गई है, एक विश्वास और एक उपवास। और क्या है, अगर आपने उपवास रखा, विश्वास नहीं है, तो यकीनन ये ध्यान रखना आप आज़ाद नहीं हो सकते। अगर आपका विश्वास है कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो आप आज़ाद हो जाओगे। इससे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आपका विश्वास होना चाहिए, और विश्वास सबसे मेन चीज़ बात है मेरे अजीजों। फिर से मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छी आयत है बहुत। और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, मैं अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मेरे जीजो, इसमें प्रार्थना है और क्या है, अगर आपकी प्रार्थना मजबूत है, प्रार्थना लेवल ज़्यादा है और विश्वास है, उपवास है, तो क्या है, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है राई बराबर। राई आप जानते हो कि बहुत छोटी होती है, मगर राई से ज़्यादा होना चाहिए आपका। अगर ज़्यादा विश्वास होगा तो यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ से कहते सरक के वहाँ चला जा, तो चला जाएगा। पहाड़ मतलब मुसीबत। अगर आपकी बड़ी मुसीबत है तो क्या है, आप उससे क्या हो, ऐ शैतान दूर हो। पहाड़ का मतलब बीमारी, पहाड़ का मतलब क्लेश, पहाड़ का मतलब लड़ाई, पहाड़ का मतलब क्रोध, और सब क्या है, पहाड़ का उदाहरण दिया गया है यीशु मसीह ने। वो नहीं कि वो बड़ा पहाड़, मतलब चेलों को ये दर्शाया गया है कि पहाड़ मुसीबत, कि अगर तुम्हारा विश्वास राई बराबर हो तो इस पहाड़ से कह दो टल जा, तो वो
टल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, सरक के चला जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, आपका विश्वास सबसे मेन बात है, विश्वास सब होना चाहिए आपके ऊपर। उपवास है आपका, मैं मानता हूँ, मगर आपका उपवास है मगर विश्वास भी होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, उपवास रखे जा रहे हो तो तभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उपवास ग्रहण नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास क्या है, कम है। आप बार बार ये कहते रहते हो, पता नहीं है हम आज़ाद होंगे या नहीं होंगे, हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो आप शंका करते हो। अगर आपको शंका ना करें तो क्या है, आप आज़ाद हो गए। अगर आप, क्योंकि चेले जो थे, यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के है, उपवास और प्रार्थना जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उपवास और प्रार्थना जरूरी है। और चेलों ने यीशु मसीह को एकांत में क्यों बुलाया? उनको पता था अगर मैं सबके सामने पूछूंगा यीशु मसीह से कि हम क्यों नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा को, तो सब कहेंगे अरे ये तो यीशु मसीह के साथ बैठते थे, ये तो इनके चेले, तो क्या इफेक्ट पड़ता। तो वो चेले ये सोचेंगे कि प्रभु की भी बेइज्जती होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी। तो इसलिए उन्होंने एकांत में यीशु मसीह को बुलाया, कहा कि हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमारे अंदर तो जो आपने हमें सामर्थ दी थी वो भी सामर्थ है, मगर क्यों निकाल नहीं पाए। यीशु मसीह ने कहा बस आपके अंदर सामर्थ तो है मगर क्या विश्वास नहीं है, डर है। डर हटाए, विश्वास बढ़ाए और उपवास तो है ही। मेरे अजीजों, प्रार्थना है, प्रार्थना में बढ़े। उपवास अगर आपने रखा है तो सबसे मेन बात है विश्वास बढ़ाओ। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा विश्वास राई बराबर है तो पहाड़ से कहता टल जा, वो टल जाएगा। बड़ा पहाड़ नहीं, मुसीबत पहाड़ को दर्शाती है। पहाड़ बड़ी मुसीबत, क्लेश ये पहाड़ है, बीमारी ये पहाड़ है, क्रोध पहाड़ है, और बाकी जो शैतान मनमुटाव करता है, खुंदक आती है, जलस, ये भी एक पहाड़ है मेरे अजीजों, जो हमारे जीवन में आता है और क्या है, हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो अगर आप क्या हो गया, मुझे विश्वास है, तो आप उस पहाड़ से कह दोगे टल जा, वो टल जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, विश्वास सबसे, अपना विश्वास बढ़ाए तो उपवास का आप क्या है रिजल्ट पाओगे। और फिर से मैं पढ़ूंगा इस आयत को। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। क्या है, उसमें दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा थी। तो क्या यीशु मसीह ने डांटा और क्या है, शैतान भाग गया। तो आप भी डांटे, आपको अधिकार दे रखा है यीशु मसीह ने, आप भी डांटे, आपको अधिकार दे रखा परमेश्वर ने कि यीशु मसीह के नाम से एक गूंगी बहरी आत्मा थ्रो कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। क्या जब आप डांटोगे तो आप क्या दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाओगे, क्रोध से आज़ाद हो जाओगे। जो आपको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ या मन नहीं पड़ा, वचन में मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, तो उसे डांटो, उसको, उस शैतान को डांटो। तो फिर 19 आयत में पढ़ेंगे, तो चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। किसने कहा? चेलों ने कहा। किससे? यीशु मसीह से। क्या कहा? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। एकांत में क्यों बुलाया यीशु मसीह को? क्योंकि चेले ये जानते थे अगर हम सबके सामने पूछेंगे तो हमारे प्रभु के यीशु मसीह की बेइज्जती होगी, और बल्कि हमारी भी होगी कि इतने ये चेले एक परमेश्वर से साथ रह रहे हैं और क्या है, इन पे सामर्थ नहीं है। तो क्या है, वो अपने आप को भी महसूस सोचते थे कि हमारी भी इंसल्ट होगी, मेरे प्रभु की भी इंसल्ट होगी। तो इसलिए एकांत में जाके बुलाया यीशु मसीह को, कहा कि प्रभु, फिर क्या लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। क्या? विश्वास की घटी के कारण।
और क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्या है? आपके बात असंभव नहीं होगी, ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, बिना उपवास के, प्रार्थना के नहीं निकलती। प्रार्थना लेवल आपका ज़्यादा है, उपवास ज़्यादा है, उपवास में मजबूत है आप, प्रार्थना आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कर रहे तो यकीनन शैतान आपसे डर के भागेगा, थर थर काँपेगा, आपके पास भी नहीं आएगा। वो कहेगा इसमें तो बहुत सामर्थ्य है। इसलिए मेरे अजीजों, उपवास आप जब रखते हो तो विश्वास बढ़ा है, वचन के पढ़े जाने में आपसे बढ़कर ठहरे। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह यही हमें बता रहे कि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। उपवास तो रख रहे हैं मगर क्या शंका हम लाते हैं, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम आज़ाद होंगे या नहीं होंगे। ये शंका जो हमारे माइंड में जो डबल माइंड हो जाता है, हमारा डबल माइंड हो जाता है, पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, शैतान जाएगा या नहीं जाएगा, ये नेगेटिव बातें जब हमारे मन में आती है तो क्या हम शैतान को बढ़ावा देते, शैतान को मौका देते। हाँ मेरे अजीजों, अगर हम, इसमें क्या लिखा है, राई बराबर क्यों कहा? क्योंकि अगर इतना सा भी विश्वास हो ना, तब भी क्या है, आप आज़ाद हो जाओगे, मगर आपका विश्वास ज़्यादा होने चाहिए। इसलिए आइए मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत है। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी भाई बहनों ने उपवास रखे प्रभु, और उस उपवास में सामर्थ्य से भर प्रभु उनको, और जो भी विश्वास कम है प्रभु, जैसे प्रभु आपने अपने चेलों को सिखाया है कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के प्रभु। हाँ प्रभु, उपवास और प्रार्थना जरूरी है हमें लाइफ में। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना लेवल, हमारी प्रार्थना ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा उपवास मजबूत होना चाहिए, हम उपवास में मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि एक उपवास रख लिया, नहीं प्रभु, उपवास में एनी टाइम बने रहना चाहिए, हर हफ्ते उपवास हो, और हमारा प्रार्थना लाइफ ऐसी हो कि वाकई शैतान देख के डर के भागे कि ये परमेश्वर का सच्चा बेटा है, सच्चा बेटी है और सच्चा दास है। हाँ मेरे अजीज़ों, इस प्रार्थना को महसूस करो, रिसीव करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे अजीज़ों, इस प्रार्थना को रिसीव करो, यही प्रार्थना बोलो कि प्रभु जो तेरा दास कर रहा है प्रार्थना, मैं रिसीव करता हूँ। हाँ मेरे अजीज़ों, यही प्रार्थना करो जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला है कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के। हमें आपको ये बोलना है कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा जो उपवास है हमारी उपवास रखने में मदद कर। बस ये 2 लफ्ज़ बोलने आपको। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आपके साथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, प्रभु जो भी जितने भी भाई बहनों ने उपवास रखे, इनकी सहायता मदद कर उपवास में, और विश्वास बढ़ाए, इनका विश्वास बढ़ाए। धन्यवाद करते प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर आपके साथ है, और बस विश्वास बढ़ाए, उपवास तो रखते हैं तो देखना जंग जीतोगे, शैतान हारेगा, परमेश्वर जीतेगा और आप जीतोगे। गॉड ब्लेस यू।